जय हिंद साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपी सैनिक स्कूल की आंसर की। यानी यूपी सैनिक स्कूल का जो आज एग्जाम हुआ 29 दिसंबर 2024 को, उसकी पूरी आंसर की रीजनिंग की आपको मैं अभी प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको बस छोटा सा क्या काम करना है, वो ये करना है कि आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर को लिखिए, कमेंट करिए अपने अपने स्कोर्स को कमेंट करने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करना, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। इसी के साथ बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ अपना चालू करते हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, और लास्ट में आपको बहुत स्पेशल धमाका दिन मिलने वाला है हमारी एकेडमी की तरफ से, जो कि आप सारे बच्चों के लिए निकाला गया है। जो बच्चे एकेडमी में तैयारी करना चाहते हैं या फिर घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल धमाका, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, और थोड़ा सा बस आपको काम करना है कि एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है अपने छोटे भाई के लिए। मैं आपका छोटा भाई, और मुझे लिए एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, तो आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। फ्लक्चुएशन हो तो बताना, ठीक है, बाकी कमेंट्स कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही श्री गणेश करा जाए। और ये रीजनिंग का पेपर आप सभी के सामने, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, जिसे कहते हैं लल्लू पेपर। हकीकत में पेपर था बहुत ही हलवा, मजाक नहीं कर रहा। अभी सॉल्यूशन का होगा तो ये पेपर मतलब बहुत ही इजी। अभी तो हमारी कोचिंग पर, हमारी एकेडमी पे, हमारी संस्थान पर, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा आया है एग्जाम देके। अभी तो आए ही नहीं है बच्चे एग्जाम देकर। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी गाजियाबाद सेंटर पड़ा बच्चों का, और भी जगह सेंटर पड़ा, तो बच्चे अभी आ रहे हैं, अभी रास्ते में है। अभी एक बच्चा आया तो उसका ही पेपर लिया तुरंत, और फिर तो अब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ भी, पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ थे, हैं और रहेंगे हमारा संस्थान। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और देखिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये बहुत ही इजी, आपका नंबर सीरीज में से है, एनएस यानी नंबर सीरीज। इसका मतलब अब देखिए, 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। भाई सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5, यानी अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 36। तो ये सेट सी है, आप लोग मैच करते आना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस देखने से मतलब है, आप अपने सारे सवाल समझिए, देखिए, उसके बाद आप अपने बता सकते हैं कैसा आपका जा रहा है पेपर। और ये आपने देख लिया कि पहले का आंसर हमारा क्या हुआ, बी 36 अकॉर्डिंग टू सेट सी। इसके साथ ही दूसरा सवाल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 20 से 19 में जा रहा है, तो कितना डिफरेंस हो रहा है, -1। 19 से 17 -2, तो सीधी सीधी बात है, 17 से यहां पे जाएगा तो कितना होगा, -3। तो -3 करने के बाद कितना आएगा, -3 करने के बाद आएगा 14। तो 40 इसका आंसर होता है, 40 इसका आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा। देखिए ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, 2 3 5 7 11। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13। उसके बाद 17, तो इसका आंसर 13। 13 इसका आंसर है। क्लियर विजिट हो रहा है, क्लियर सबको दिख रहा है वीडियो? देखो चेक करो उस पर वीडियो में क्या होगा, चेक करिए। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। एक थोड़ा सा काम कर दोगे मेरा, छोटा सा, बस क्या करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे जो बच्चा चाहता है, जो मेरा प्यारा भाई चाहता है इसकी आंसर सीट, वो आंसर सीट उसे मिल पाए, उसकी छोटी सी हेल्प हो पाए। इसी के साथ आगे चलते हैं। 144 12 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, और 81 9 का स्क्वायर, और इसके साथ ही 64 यानी 8 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 12 11 10 9, तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64, 64। डी आप देख लीजिए 176 से 179 तक पूरे सारे क्वेश्चन किसके हैं, नंबर सीरीज के। सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज के हैं आपके।
और जो हमने बच्चों को पीवाईक्यूज करवाई थी, एनवाईक्यूज कराई थी, जो हमने एसपी कराई थी, जितने भी सैंपल पेपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, यानी जो आने की संभावना होती है, पेपर उसमें से ही है पूरा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एकदम डिट्टो छपके आ गए हैं, और बाकी पेपर का 1% पेपर भी आउट नहीं है कतई, बिल्कुल भी। जो कहते हैं पेपर बाहर से कोर्स से नहीं आया, पूरा कोर्स में से ही है जो हमने पढ़ाया, बाकी का तुम्हें पता नहीं, अपना पता है। ए के बाद एफ आता है, बी सी डी ई छोड़कर, बी सी डी ई छोड़ के, यानी 4 प्लस करके, है ना। एफ के बाद के आ रहा है, क्या क्या करके, जी एच आई जे, यहां पे भी +5 के। अब क्या आएगा, क्या छोड़ के, एल एम एन ओ पी आएगा। सेम यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी 4 छोड़ दिए, जे आ गया, जे के बाद के एल एम एन ओ आ गया। अब आएगा पी क्यू आर एस छोड़ के टी, तो पी टी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है इस सीरीज में +4 हो रहा है। देख सकते हैं आप सभी लोग कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, तो इस वजह से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, एक फोटोग्राफ की तरफ देखता है, फोटोग्राफ है, मेरा ही फोटोग्राफ है समझ लो, मत मानो, मतलब अपना मान लो, ठीक है, क्योंकि आगे इसका आंसर थोड़ा टेढ़ा है इस वजह से। तो सुरेश कहता है कि ही इज द सन, सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब सुरेश ने कहा मेरी माँ का इकलौता बेटा, उसने कहा मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो उसकी माँ का इकलौता बेटा, एक ही तो बेटा है, उसकी माँ है, तो इकलौता बेटा कौन हुआ, सुरेश ही हुआ। इकलौते बेटे का बेटा है, सुरेश का बेटा है, सुरेश का बेटा है, तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है, सुरेश का बेटा है, तो बेटे और बाप का संबंध है, सुरेश उस लड़के का क्या लगा, बाप लगा। क्लियर यहां तक, तो सुरेश उसका क्या लगा, बाप लगा, पिता लगा, फादर लगा, फादर इसका आंसर हो गया यहां पर ही। अंडरस्टैंड, फादर इसका आंसर हो चुका। और देख रहे हैं कि बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, एक एक, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D. How is D related to A? A क्या है, भाई है B का, और B क्या है, बहन है C की। ये देखो B क्या है, बहन है C की, और A भाई है, और C पिता है किसका, D का। देख सकते हो ना, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। पिता कौन है, C, किसका, D का। भाई है, बहन है, ये बहन किसकी, C की बहन है, और ये भाई है एक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि A B का भाई है, तो A क्या है, B का भाई है। अब क्या कह रहा है आगे, D इज रिलेटेड टू A, D क्या है A का, D क्या है A का। आप देख लो भाई, कहीं से भी इसका लॉजिक निकल रहा हो तो आप बताइए। आप इसका लॉजिक नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास कुछ गिवन नहीं है इस तरीके से जिससे आप निकाल सके। आप देख रहे हैं कि ये देखिए पिता है यहां पर ही, अगर ये बोलते तो समझ आता है, डी पिता है सी का तो बात समझ आती, पर उसने क्या बोला वहां पर कि सी पिता है, डी नहीं बोला, सी बोला है, तो डी का तो कुछ हमें पता ही नहीं है। जिसका अगर स्पेसिफिक, अगर आपसे कभी भी ब्लड रिलेशन में दो लोगों का संबंध पूछे, तो आपको क्या करना है, दो लोगों का संबंध पूछा जा रहा है तो एक का संबंध आपको पता चल जाएगा उस लॉजिक, उस पूरे क्वेश्चंस को पढ़कर। पर यहां पर क्या है, आपको पता ही नहीं है डी का, ए का तो पता है, पर ए का संबंध अलग तरीके से पता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और दूसरी बात,
ना तो ये ब्रदर हो सकता क्योंकि पिता तो यही है, चाचा अगर ये भाई होगा इसका तो ये चाचा हुआ, नहीं हो सकता, सिस्टर भी नहीं हो सकता, नेफ्यू, भतीजा। क्या आप अपने चाचा की भतीजे लगेंगे? आपके कोई चाचा है तो आप उनके भतीजे लगेंगे क्या? क्या लगेंगे बताइए? चाचा के भतीजे लगेंगे ना। चलो भतीजे लगेंगे मैं मान भी लेता हूं, तो भी यहाँ क्या कहा है, डी इज रिलेटेड टू ए। डी क्या है, ए का, ये भी तो आप देखिए ना, तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। Introducing a boy, a girl said he is the son of the daughter of my father of my uncle. How is the boy related to the girl? एक लड़की ने लड़के की परिचय देते हुए कहा, एक गर्ल है, उन्होंने कहा एक लड़की का परिचय देते हुए, एक बॉय है उसका परिचय देती है, कहा यह है मेरे चाचा, यानी इनके जो चाचा जी हैं, चाचा चौधरी नमकीन खाइए चाचा चौधरी, चलो ठीक है, तो यह है मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता, चाचा के पिता यानी इसके ग्रैंडफादर, क्या, ग्रैंडफादर की बेटी, की बेटी, बेटी, अरे यार, बेटी, बेटी यानी इस लड़की की बुआ, क्योंकि चाचा के पिता क्या लगे, ग्रैंडफादर, बेटी, ग्रैंडफादर की बेटी क्या लगी, बुआ का बेटा है, क्या है, बेटा, बुआ का बेटा क्या लगा, भाई तो लगा भाई, तो वो क्या कह रहे हैं, लड़का लड़की से किस प्रकार संबंध है, लड़का लड़की से भाई के प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं भी इंसान आप भी इंसान, रोबोट तो है नहीं। हम चाय पीते हैं कप से और वो किससे टच होता है, होठ से, क्योंकि किसी चीज को पिएंगे ड्रिंक करेंगे तो होठ से टच होती है, होठ से तो होती है, होठ से आप पिएंगे अंदर जाएगी, लिप से आपके। इसी प्रकार बर्ड किसी चीज को खाएगी, कुछ करेगी तो किससे करेगी, चोंच से, किससे करेगी, बीक से, तो इसका आंसर बीक हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, पूरा पूरा क्लियर, आगे इधर बस बढ़ते हैं। कैट का क्या होता है, पॉ होता है, पॉ यानी पंजा, बिल्ली का क्या होता है, पंजा, तो बताओ भाई खुर किसका होता है, खुर। जिस दिन इन बच्चों का पेपर था, नाइट में ही एक बार क्विक रिवीजन कराया था 2 घंटे का पूरी रीजनिंग का, उसमें बताया था बच्चों को, मैं सारे भाइयों को, यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं सबको, कि खुर यानी किसका होता है, घोड़े का, नीचे खुर होता है ना, तो घोड़े का होता है वो, भेड़ के बच्चे का नहीं होता, हाथी का भी नहीं होता, बाघ का भी नहीं होता, घोड़े का होता है, घोड़े का, तो हॉर्स इसका आंसर हो जाएगा। घोड़े बनो घोड़े सारे बच्चे, यानी अब आप लोगों के लिए जो ऐसी चीज मैं लाया हूं, ऐसी चीज जो हमारी संस्थान लाई है, जो लाया गया है, वो जो वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा बताऊंगा, वो आप सभी बच्चों को जो भी ऑनलाइन तैयारी करेंगे या कैसे भी तैयारी करेंगे, वो आपको घोड़ा बना देगी, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट ये देखिए, ए बी सी डी, ई वाली फिगर बतानी है आगे क्या होगी, ठीक है, तो इसे ऐसे बताएंगे, देखो अंदर सर्कल है, सर्कल बाहर आ गया, अब अगला ट्राइंगल अंदर है, ट्राइंगल बाहर आ गया, अब अंदर है ये इस तरीके की कुछ शेप ऐसे, तो ये शेप बाहर आ जाएगी, ये वाली शेप जो अंदर है, अंदर वाली शेप बाहर आ रही है, आप देख रहे हैं ना, कि जो अंदर थी वो बाहर आ गई, तो वही चीज हो रही है, अंदर वाली शेप क्या हो रही है, बाहर आ रही है। सेम यहां पर यही है कि अभी अंदर वाली शेप है ये बाहर आ जाएगी, तो बाहर किस में आ रही है ऐसी, बस ओनली ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ डी में आ रही है ऐसी शेप। ओके, ये इसका आंसर हुआ। फिलअप करना है पूरा, देखिए ये ऐसे ऐसे, अब ये आपका जाएगा,
ये देख सकते हैं आप कि हम पूरी आकृति चल रहे हैं इस तरीके से, इस प्रकार से, यानी ये जिगजैग चल रहा है, जिगजैग। यहां पे था, यहां पे आ गया, अब यहां पे आएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किस में से है? ये है आपका रीजनिंग में से, नॉन वर्बल में से। किस में से है? नॉन वर्बल में से है आपका ये सवाल, नॉन वर्बल में से, नॉन वर्बल में से आया है ये सवाल आपका। चैप्टर, चैप्टर बताओ, कमेंट में बताना चैप्टर, ठीक है। बाकी आपको फिगर, पूरा फिगर दिया हुआ था, इसे कंप्लीट करना था, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे इसमें स्टैंडर्डाइज का एग्जांपल पूछ रहा है, देखो ये लिखा भी है बच्चे ने, स्टैंडर्डाइज का एग्जांपल पूछ रहा है। ये आपसे क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्डाइज का एग्जांपल पूछ रहा है इसमें। तो स्टैंडर्डाइज क्या होती है? जिनका अपोजिट सम 7 आ सके, जिनका डाइस का सम अपोजिट क्या आ सके? 7। किसी पे डाइस है तो अपने घर पे डाइस रखना। ओए, ये राहुल, इधर डाइस लेके आओ, डाइस लेके आओ। डाइस होगी नीचे हमारे इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे पर, डाइस लेके आओ, या फिर वो रखी होगी, डाइस लेके आओ जल्दी जाके। हाँ, इंस्टीट्यूट में जितने भी हैं उनमें से किसी के पे नहीं होगी तो स्पोर्ट रूम में रखिए, लेके आओ, लेके आइए जल्दी। तो डाइस का अपोजिट सम क्या होता है? 7 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 1 यहां ही आ गया, तो 7 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6 और पीछे बनाना चाहिए जब भी तो 7 होगा, है ना, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। अपोजिट सारे सम 7 बनने चाहिए, सारे अपोजिट, सारे, एक नहीं, 4 3 यहां पे 7 आ गया, पीछे आना चाहिए था जबकि इसके साथ, तो नहीं हो पाएगा। 3 5 और 2 इधर ही 7 आ गया, तो नहीं हो पाएगा। अब ये देखो, यहां 7 नहीं आ रहा किसी को भी सम करके, तो इन सब पे अपोजिट आएगा। इसका इधर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 7, इसका इधर आ जाएगा इस तरफ 6, इसका नीचे की तरफ 4, तो इस हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस का, तो इसी हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो विनीत, डाइस की मना कर देना, करवा दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्लियर। आगे चलते हैं। ये देखो, बहुत इजी था। ये आपने फोल्ड कर दी, इसके बाद ये कर दिया और साइड से कट कर दिया। साइड से कट करने के बाद अगर खोलोगे इसे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहां पर ऐसे। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, ड्राइंग पे मत जाना। बाकी इस प्रकार से अगर इसे आप ओपन करेंगे, तो पहले ये ओपन करूंगा उसके बाद, ये दोनों तो सेम है, ये तो हो ही नहीं सकते, तो ये कैंसिल कर दो। ये आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से बन रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए हो जाएगा इसका आंसर। वन डे बॉबी लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड। एक बॉबी है, 20 किलोमीटर नीचे की तरफ साइकिल चलाई, साउथ की तरफ। उसके बाद टर्न राइट, राइट की तरफ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उसके बाद टर्न राइट, फिर से राइट लेता है और 20 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी फिर से उसी बराबरी पे आ गए जहां से स्टार्ट करी थी डेस्टिनेशन उसने अपना। देन हाउ मैनी, नहीं नहीं, एंड टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट लेता है और 20 किलोमीटर चलाता है साइकिल को। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव द साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अपने घर से पहुंचने के लिए, एकदम सीधे जाने के लिए कितना उसे साइकिल चलना पड़ेगा उसकी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां पे वो गया है। तो 10 तो ये पूरा पूरा जो यहाँ फिल करना पड़ेगा उसे, और 20 ये, तो 20 प्लस 10 इजिकल्स टू 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर से चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल रीजनिंग थी, मतलब काफी सिंपल, कुछ नहीं था रीजनिंग में। अजय इज साउथ टू विजय, ये विजय मान लीजिए,
इसके साउथ में विजय अजय खड़ा है। चेतन इज टू ईस्ट ऑफ विजय, चेतन ईस्ट में है विजय के। इन वॉट डायरेक्शन इज अजय विद रिस्पेक्ट टू चेतन, इन वॉट डायरेक्शन इज अजय चेतन के संबंध में अजय किस दिशा में है, चेतन के संबंध में अजय किस दिशा में, तो बताइए चेतन के संबंध में अजय किस दिशा में है। तो चेतन के संबंध में इन वॉट डायरेक्शन अजय इज विद रिस्पेक्ट टू चेतन, तो चेतन के संबंध में ये कौन से डायरेक्शन में, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये किस में है, साउथ वेस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ओके क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। वो जो आंसर शीट आई थी उसमें कौन सा था, वो कौन सा था, नहीं जो आंसर शीट आई थी उसमें कौन सा था, अरे जो डिफरेंट था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो तो ये मैंने तो करवा दिया ना, ये तो हो गया इसमें, ठीक है ये रह गया अभी। ये देखिए COME, इसका रेसिप्रोकल कर दो E, बट बीच में छुटाओगे फिर O, तो OMC, EOMC, सेम यहां पर E, अब यहां से उठाओगे दूसरा OMH, ए आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी देखो बताया सही है पर करा क्या है, वही जल्दी जल्दी में, देखो बताया एकदम सही है, क्या बताया आपको मैंने, EOMH, पर गलती से वो लग गया, कोई नहीं, तो इसका आंसर EOMH ही है, बताया एकदम सही पर वो जल्दी जल्दी में, चलो कोई नहीं, अब आप देखो EOMH। पॉपुलर का ये कोड है, तो इसका कोड क्या होगा, ये देखो P में +1 कर दिया Q, O में +1 कर दिया P, P में +1 कर दिया Q, U में +1 कर दिया V, N में +1 कर दिया M, B A में +1 कर दिया B, R में +1 कर दिया S। तो इसमें क्या कर रहा है, अब इसे ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो इसका आंसर फेमस है, क्योंकि इस सब में क्या कर रहे हैं -1 और यहां पर +1, ठीक है, तो इसमें क्या करा जा रहा है -1, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, G में -1 करोगे तो F, B में -1 करोगे A, N में -1 करोगे तो M, P में -1 करोगे O, P में -1 करोगे U, T में -1 करोगे तो S, तो इसका आंसर फेमस हो जाएगा। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। और ये चीट कोड आ गया, चीट कोड आ गया, चीटिंग कर लो, ये चीट कोड है, चारकोल को ये लिखा जाता है, मोरल को ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, आर कहां पर है, तीसरे नंबर पे, इसका ये है 6, तो आर का 6 हो गया। ओ कहां पर है, ओ इसमें भी है और ये 9 इसमें ही है और इसमें भी है, तो दोनों में 9 है, ये देखो, तो 9। सी, सी इसे क्या लिखा जाएगा, तो ये पूछ रहा है ना, इस वजह से सी कहां पर है, इसमें है पहले पे, तो 4, 6, 9, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ए, तो डायरेक्ट ये कंपटीशन है, इसमें टाइम टेकन नहीं करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जैसे आपको जल्दी से कराया जाए, जैसे आप जल्दी कर सके वो करना होता है, तो 694 आपको सीधी सीधी इसमें मिल रहा है तो आप इसमें लगा देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया। यही चीज आपको लास्ट में धमाका देने वाली है, आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, वीडियो के लास्ट तक प्लीज जुड़े रहिए, बस 5 सवाल और, वीडियो वैसे ही एंड 10 मिनट और। इन सर्टेन कोड 4, अच्छा हो गया, ये हो गया ना, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ही है हमारे। अब ये जितने ही 5 क्वेश्चन है, जितने भी 5 क्वेश्चन है, ये सारे 5 क्वेश्चन ऑड वन आउट से है। एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन ऊपर रह तो नहीं गया, मुझे आई थिंक डाउट हो रहा है। 95, देखिए ये देखिए, मतलब चारकोल मैंने कराया, मॉरल मैंने कराया, तो मैंने समझा कि ये वाला वही है, चारकोल मॉरल ये अलग है कॉलर, तो इसे तो आप कर ही लेंगे ना। सी का देखो क्या मिल रहा है, सी का मिल रहा है आपको 4, ओ का मिल रहा है आपको 9, एल का आपको मिल रहा है यहां से 3 और 3, तो 4 9 3 किस में आ रहा है, नहीं एल का आपका है, सॉरी एल का ये रहा 3, हाँ, तो 4 9 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो ये 4 9 3 डी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे 4 8 हो गया है, तो ये, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि आपको टाइम बचाना है अपना, क्योंकि आप जहां टाइम बचा के जहां लगा देंगे वो ही कंपटीशन है।
आपने रीजनिंग में टाइम बचाया और लगा दिया किसमें, मैथ में, तो ये आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। और ये चीज हमारी एकेडमी में सिखाई जाती है, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में, कि कैसे टाइम को बचाएं, कैसे टाइम को सेव करें और कैसे पेपर को आगे करें। चलो आगे बढ़ते हैं इसी साथ जल्दी से, ये क्लियर हुआ। अब ये सारे क्वेश्चन ऑड वन आउट के और बहुत इजी क्वेश्चन है सारे ही। ये देखो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप सारे कैसे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और स्टेथोस्कोप, तो ये आपका है क्या, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यही ऑड है, यही ऑड वन है, जो सबसे अलग है वो छांटना है इसमें। तो यही सबसे ऑड वन है, क्योंकि ये आपका क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे आपका ब्लड लेवल वगैरह ये चीजें सारी चीज मेजर करी जाती हैं। बाकी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप ये तो है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो जानते हो ना, समझ गए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑड वन, रामायण, महाभारत, उपनिषद सारी क्या है, रिलीजियस बुक है। क्या है, सारी रिलीजियस बुक यानी धर्म से रिलेटेड बुक है। पर पंचतंत्र क्या है, एक नोवेल है। क्या है ये, एक नोवेल है, जो कि किसने लिखा था, विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। तो ये क्या है, एक नोवेल है। तो ये और क्या हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र। पंचतंत्र हमारा ऑर्डर जाएगा, क्योंकि ये एक नोबल बुक है, नोबल है सॉरी। ऑड वन, हुरिकेन, टेम्पेस्ट, साइक्लोन ये सारे तूफान से रिलेटेड है। जब भी आएंगे पागल बना के चले जाएंगे, यानी बहुत परेशान करते हैं। हवा से रिलेटेड, हवा आती है बहुत ही तेज और बहुत ही तूफान, मतलब आपको कुछ ना कुछ खराबी करके जाता है। तो ये एक डेंजर का सिंबल कह सकते हैं इन सबको। बट मानसून इतना कुछ नहीं है, मानसून सबसे रिलेट अलग ही दिख रहा है। और जो बच्चा टेम्पेस्ट लगा के आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं तूफान अलग दिखाई तो हो ही नहीं सकता, चक्रवात इससे रिलेटेड है ही, तो मानसून इसका सीधा सीधा आंसर है। तो इसी के साथ इस पूरे का आंसर मानसून हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑड वन, ऑड वन देखना है, इट इज कार्बन से रिलेटेड है, पता होगा आप सभी को, साइंस तो पढ़ते हैं इतनी आप, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल सारे। पर ये पियर यानी मोती कार्बन से रिलेटेड नहीं है, तो मोती इसका आंसर हो जाएगा। साइंस तो आपने पढ़ी है, तो वो सब चीज आपने देखी होंगी। ये तीनों कार्बन के एग्जांपल कह सकते हैं, कार्बन से रिलेटेड है, पर पियर यानी मोती अलग है, वो कार्बन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑड वन यानी वेव, करंट, टाइड, स्टॉर्म। इसमें जो वेव है वो लहर है जो कि पानी में चलती है। टाइड ये एक ज्वार है जो कि पानी में ही होता है, पानी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। करंट यहां थोड़ा गलत दे दिया वर्तमान, बाकी करंट जो बनता है वो वाटर से भी बनता है, तो ये तीनों वाटर से रिलेटेड है। बट स्टॉर्म, तूफान, क्या ये वाटर से रिलेटेड है, कतई किसी भी प्रकार से ये वाटर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉर्म। इसका आंसर स्टॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ पूरी रीजनिंग समाप्त होती है। सिर्फ 25 मिनट में पूरी रीजनिंग समाप्त कराई, आधा घंटा मान लीजिए, क्योंकि शुरुआत में बताई हुई थी चीजें। अब आपको जो मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो धमाका देने वाला था वो क्या है, वो ये है, हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से 1 जनवरी से या फिर 1-2 दिन पहले से और वरना यानी 1 जनवरी से ही जो नई साल आ रही है, नव वर्ष जो आ रहा है, उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज लाई गई है। वो ये है कि नव वर्ष आने की वजह से आप लोगों को, नव वर्ष आ रहा है तो हमारे जितने भी बच्चे, हमारे जितने भी भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बैच लाया गया है, संजीवनी बैच, जिसमें से आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। वो ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी सैनिक स्कूल की, क्योंकि अब आपका बच्चा है सिर्फ सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल की तैयारी करिए बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे।
जिसमें आपसे 1 रुपये भी किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाएगा। फ्री तैयारी है और फ्री एकदम सारी चीज फ्री तैयारी कराएंगे हम आपको। साथ में जुड़ना है, आज ही कॉल करिए, अपना नाम लिखवाइए, जिससे साथ में जुड़ सकें, साथ में आगे तक बने रहें। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, साथ में रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।